जो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 हिंदी का चैप्टर नंबर 4 बाल गोविंद भगत का संपूर्ण क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर लेंगे, ठीक है। और हाँ, यदि आप लोग इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो जाकर पढ़ लीजिएगा। हमने इस चैप्टर को अच्छे तरीक़ा से पढ़ाया है। प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर जाकर आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग का जो प्रश्न अभ्यास है वो शुरू होता है, ठीक है, जिसमें से पाठ से यहाँ पर क्वेश्चन लिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता है। तो ठीक है, मतलब बाल गोविंद भगत जो थे वो गृहस्थ थे लेकिन उन्हें साधु क्यों कहा जाता था, ठीक है। तो चलिए हम लोग आंसर जानते हैं। तो देखिए आप लोग आंसर में क्या लिखिएगा, बाल गोविंद भगत जो थे वो बेटा पतहो, ठीक है, यहाँ पर पोहू लिखा गया है, पतहो वाला गृहस्थ थे, लेकिन उनका आचरण जो था वो साधु जैसा था। साधु आडंबरों या अनुष्ठानों के पालन के निर्वाह से नहीं होता। यदि कोई जटा जूट बधा ले, ठीक है, साधु नहीं हो सकता। वस्तुतः साधु वह है जो आचरण में शुद्धता रखता है। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या, कर्तव्यनिष्ठता और आत्मज्ञान उन्हें साधु बना दिया था। आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पर आडंबर, साधु आडंबर का मतलब क्या है कि साधु के आडंबर मतलब आप लोग देखे होंगे गांव घर में क्या होता है, बड़ा बड़ा क्या बाल बना लेगा, जटा बांध लेगा, ठीक है, हाथ में कमंडल ले लेगा, शरीर में एक धोती पहनेगा और पूरा उसी को लपटेगा, मतलब नग्न, एक प्रकार से आप लोग बोलेंगे नग्न शरीर, ठीक है। उसके बाद और क्या करता है साधु, हाथ में कमंडल रखता है, ठीक है, और पूरा शरीर में भस्म लगा लेगा। तो वो सब साधु का आडंबर है। लेकिन ये जो बाल गोविंद भगत हैं, इनका आचरण, इनका स्वभाव, इनका कर्तव्य निष्ठा जो है ये इनको क्या बनाता है, साधु बनाता है, ठीक है। ये बड़ा बड़ा दाढ़ी मूछ वो सब वाले साधु नहीं है, ठीक है, आडंबर नहीं करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की। जैसे आप लोग देखते होंगे गांव समाज में किसी का बेटा या पता हो, ठीक है, का देहांत हो जाता है, किसी की माँ का देहांत हो जाता है तो वह रोने लगता है। लेकिन देखिए भगत जो है बाल गोविंद भगत ये कैसे व्यक्त करते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। तो आप लोग आंसर में लिखेंगे भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर विलाप नहीं करते दिखे, बल्कि मग्न हो गीत गा रहे थे। उनकी भावना का वह चरम उत्कर्ष था। वो अपने पतहों से कहते थे आनंद मनाओ, एक आत्मा परमात्मा से मिल गया है। उनकी भावना थी कि मृत्यु के बाद आत्मा परमात्मा से मिल जाता है, जो आनंददायक बात है। इस भावना को वे संगीत से तथा पोहू की यथार्थता को ज्ञान देकर भावना को व्यक्त कर रहे थे। मतलब देखिए कि बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, ठीक है, लेकिन वो खुशी से गीत गा रहे थे। क्यों को ये बात को लेकर कि एक आत्मा जो है ये परमात्मा से मिल गया, ठीक है। इस बात को अपने पतहों को भी समझा रहे थे ताकि उसकी पतहो जो है ना वो रो रही थी वो भी क्या चुप हो जाए, वो उदास थी वो खुशी हो जाए, ठीक है। वो बोल रहे थे आनंद मनाओ क्योंकि एक आत्मा जो है परमात्मा से मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग समझते हैं। कहता है पुत्र वधू द्वारा पुत्र को मुखाग्नि दिलवाना भगत व्यक्तित्व की किस विशेषता को बताता है। तो चलिए हम लोग उत्तर को समझते हैं। आप लोग आंसर में लिखेंगे विवाह के बाद पति पर पति का सबसे अधिक अधिकार एक पत्नी का होता है, ठीक है। पत्नी का भी कर्तव्य सबसे अधिक पति के प्रति होता है, ठीक है। चलिए गृहस्थ आश्रम में दोनों एक दूसरे पूरक हैं, अतः पतोह का सबसे बड़ा अधिकारी मान उसी से मुखाग्नि दिलवाया। यह कार्य भगत के व्यक्तित्व की सच्चाई और महानता को दर्शाता है। आप लोग इस प्रकार उत्तर को लिख लेंगे, मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे इस आंसर को, ठीक है। चलिए आगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो आप लोग का अनुच्छेद वाला क्वेश्चन है इसको हल करते हैं। कहता है निम्न अनुच्छेद के आधार पर आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहता है बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतहों से आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई पतहों के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतहो रो रो कर कहती मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू भर पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी
उसकी आखिरी दलील, ठीक है, उनकी आखिरी दलील क्या थी कि तू जा नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। इस दलील के आगे बेचारी क्या करती, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। ये पांचों क्वेश्चन कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत के ने पतोह से बेटे को आग क्यों दिलाई, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए आप लोग यहाँ पर आंसर में लिखेंगे, क्योंकि भगत जी का कहना है पतोह का सबसे बड़ा अधिकार मानकर भगत ने, है ना, पतोह को बेटे की अग्नि दिलाई, ठीक है। मतलब वो भगत जी जो हैं वो अपने बेटे पर अपनी उसकी पत्नी का अधिकार मानकर, है ना, उसकी पत्नी से ही आग दिलवाए, ठीक है, अपने बेटे को। चलिए दूसरा क्वेश्चन कहता है पतोह के रोने पर भी भगत का निर्णय क्यों नहीं बदला। बाल गोविंद भगत को लगता था पतोह यही रही तो उसके जीवन ऐसा ही बीत जाएगा, इसलिए पतोह को रोने पर भी भगत का निर्णय नहीं बदला, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन का। तीसरा कहता है पतोह बाल गोविंद भगत को छोड़कर जाना क्यों नहीं चाहती थी। तो पतोह बाल गोविंद भगत जी से कहती मैं चल गई तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, जब बीमार पड़ेंगे तो आपको पानी कौन देगा, ठीक है। थोड़ा सा भी पानी के लिए आप क्या करेंगे, किसी से मांगेंगे, ठीक है। तो चलिए इसलिए पतोह जो थी बाल गोविंद भगत को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। आगे है आप लोग का बाल गोविंद भगत की आखिरी दलील क्या है, तू जा नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। ये बाल गोविंद भगत की क्या थी, आखिरी दलील थी, ठीक है। आगे का क्वेश्चन क्या है, चुल्लू भर पानी का अर्थ बताए। तो आप लोग उत्तर में क्या लिखेंगे, नंबर पाने का मतलब एक बूंद, ठीक है। मतलब तो आप लोग समझ गए चुल्लू भर पानी का मतलब क्या, बहुत थोड़ा पानी, ठीक है, बहुत नाम मात्र का पानी। सीधा आप लोग ये लिखिएगा, क्या लिखिएगा, नाम मात्र पानी। चुल्लू भर पानी मतलब नाम मात्र पानी, ठीक है। तो चलिए आप लोग समझ गए। पार्ट से आगे का प्रश्न, अब आप लोग का पार्ट से आगे का प्रश्न है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है धर्म का मर्म आचरण में है अनुष्ठान में नहीं, स्पष्ट कीजिए। जो धर्म का मर्म है वो आचरण में है, अनुष्ठान में नहीं। आप लोग समझ रहे होंगे कि बाल गोविंद भगत साधु थे, लेकिन साधु जैसा वेशभूषा नहीं था। आचरण की पवित्रता और दिनचर्या से वह सही साधु थे। गृहस्थ होकर भी साधु जैसा आचरण धर्म का मर्म है, ना कि साधु जैसा आडंबर करके क्या ठीक है। तो आप लोग पहले हम इसको थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए धर्म का मर्म आचरण से है, मतलब क्या, धर्म का अगर आपको धर्म करना है, आपको धर्म दिखाना है तो आपको आडंबर नहीं करना होगा, आपको अपने मन में पवित्रता रखना है, अपने आचरण को सुधारना है, अपनी दिनचर्या से आपको साधु बनना है, ठीक है। ना कि बड़ा बड़ा जटाधारी रखेंगे, ठीक है, हाथ में कमंडल लेंगे, शरीर में भस्म लगाएंगे, वो सब साधु नहीं बनना है। अनुष्ठान में नहीं है, आचरण में है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो लिखेंगे बाल गोविंद भगत कबीर पंथी होंगे। बाल गोविंद भगत क्या होंगे, कबीर पंथी होंगे। वे कबीर के पद से अधिक प्रभावित होंगे। भगत जी आडंबर से दूर रहकर मानव सेवा में विश्वास रखते होंगे। कबीर के आदर्श को बाल गोविंद भगत मानते होंगे, इसलिए वे कबीर को अपना साहब मानते थे। कोई व्यक्ति किसी को अपना साहब तभी मानता है जब वह उसके आदर्श पर चलता हो, ठीक है, उससे अधिक प्रभावित हुआ हो, उनकी बातों से वो क्या प्रभावित हुआ हो, तो उसको क्या मानता है, अपना आदर्श मानता है, अपना साहब मानता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कहता है बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र की मृत्यु पर भी शोक प्रकट नहीं किया, उनके इस व्यवहार पर अपनी तर्कपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। लिखेंगे बाल गोविंद भगत अपने पुत्र की मृत्यु पर भी शोक प्रकट नहीं किया, उनका यह व्यवहार हमारे विचार से सत्य था। मृत्यु प्राणी को जन्म प्रदान करता है, फिर भी मृत्यु से शारीरिक कष्ट भी तो दूर होता है, अतः मृत्यु पर शोक करना अज्ञानता ही तो है। क्या मृत व्यक्ति के प्रति हजारों वर्ष तक शोक किया जाए तो वह लौट सकता है, कदापि नहीं। आप लोग समझ जाइए ये बात उनको कैसे सही था। अगर आप मानिए कि आपका बेटा, आपके भाई, कोई भी मर जाता है गांव में, अगर आप उस पर रो लीजिएगा तो क्या वो वापस आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, ठीक है। कितना भी आप शोक है ना, वह लौट कर नहीं आ सकता। यही बात को सोचकर वो क्या करे, वो एक भी शोक प्रकट नहीं किए, ठीक है। उनके शोक प्रकट करने से वह वापस जीवित नहीं हो सकता था, इसलिए वो शोक प्रकट नहीं किए, बल्कि वो उत्कर्ष होकर चरम उत्कर्ष मनाए, खुशी मनाए, आनंद मनाए कि आत्मा परमात्मा से मिल गया।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अपने गांव जवार में उपस्थित किसी साधु का रेखा चित्र अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। आप लोग अपने गांव में साधु को देखते होंगे, जो आपके पंडित जी वगैरह साधु जो होते हैं वो सब आप देखते होंगे। चलिए फिर भी हम आप लोग को कुछ हिंट के लिए बता देते हैं। हमारे गाँव में एक साधु रहते थे, बिल्कुल साधु रूप स्वभाव आचार विचार सब में साधु। सुना गया कि उस साल पूर्व संभवतः 40-50 वर्ष पूर्व हमारे गाँव में आकर एक मंदिर में डेरा डाले। पहले वो हमारे मंदिर में आए, लोग उन्हें साधु बाबा कहकर सम्मान देते। साधु बाबा को कभी हमने गुस्सा और नाखुश नहीं देखा, हंसते हुए सारी समस्याओं को निदान वे कर देते हैं। ठीक है, किसी के घर में कलह झगड़ा झंझट हो, साधु बाबा तुरंत सुलझा देते हैं। भोजन के लिए भिक्षाटन या किसी से याचना नहीं करते। गांव के लोग उनके भोजन का प्रबंध स्वयं करते थे। प्रातः स्नान पूजा वे संभवतः 5 बजे प्रातः कर लेते। इसके बाद गांव के गली गली में जाकर गीत गाते हुए गुजरते हैं, है ना। उठ जाग मुसाफिर मोड़ भई, रैन गई क्यों सोवत है कि आवाज़ सुनत बाल युवा वृद्ध सब उठकर अपने अपने काम में लग जाते। किसी ने के बारे में जब साधु को बाबा को पता चलता है कि रोग से पीड़ित हो गया तो साधु बाबा इलाज के लिए प्रबंध करते हैं और उसके अस्पताल ले जाते हैं, उसका समुचित इलाज करते हैं। मतलब बच्चों आप लोग अपने शब्दों में लिख दीजिएगा, क्योंकि ये गांव में बोल रहा था साधु के बारे में लिखने के लिए, तो आप लोग अच्छे से लिख दीजिएगा। ठीक है, इसका थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन आप लोग को लिखना है। ठीक है, चलिए आप लोग अपने मन से भी लिख देंगे, कोई भी साधु का उदाहरण दे देंगे और उसके बारे में थोड़ा सा लिख देंगे, क्योंकि आप लोग साधु के बारे में जानते ही होंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है अपने परिवेश के आधार पर वर्षा ऋतु का वर्णन करें। आप लोग को आपके परिवेश, आप जहाँ पर रहते हैं उस परिवेश के आधार पर बताना है वर्षा ऋतु के बारे में। तो हमारे गाँव नदी के किनारे बसा है, हम जहाँ रहते हैं वो गाँव जो है वो नदी के किनारे बसा है। गाँव के तीनों ओर झील है। जब वर्षा ऋतु आता है तो हमारे गाँव के चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता है। लोग को बड़ी परेशानी होती है। गाँव में सब्जी की कमी हो जाती है। सबसे अधिक जलावन की दिक्कत गांव में होती है। जब वर्षा ऋतु आती है तो लोग गांव से बाहर धान रोपने के लिए निकल जाते हैं। ठीक है, गांव से अधिक खेतों में लोग दिखाई पड़ते हैं। जब वर्षा होती रहती है तो गांव थमा जैसा लगता है। ठीक है, अधिक वर्षा से गांव वालों को बड़ी हानि उठानी पड़ती है। आप लोग समझ गए। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अब सारा संसार निस्तब्धता में को सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जगा रहा है, व्याख्या कीजिए। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक किसले भाग 3 के बाल गोविंद भगत पाठ से संकलित है। ठीक है, इस प्रकार आपको लिखना है। इस पाठ के लेखक राम वृक्ष बेनी पुरी जी हैं। जो यह पाठ एक रेखा चित्र है। पाठ की कौन सी विधा है? रेखा चित्र है। ठीक है, और इस पंक्ति के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना गर्मी हो या वर्षा सदैव चलता रहता है। भादों को रात में भी चाहे वर्षा होती रहे या बिजली की करकराहट रहे, यहाँ तक मेरठ की ट्रैक्टर की आवाज़ ही भी बाल गोविंद भगत के गीत को प्रभावित नहीं कर पाती। आधी रात में उनका गाना सबों को चौंका देता। जब सारा संसार निस्तब्धता से में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है और जगा रहा है। मतलब बाल गोविंद भगत जो थे ये आधी रात से ही जाकर गीत गाते थे, जिससे लोगों को सुन कर चौंका देता था, आश्चर्य होता था और लोग जाग जाते थे उनके संगीत को सुनकर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखते हैं। कहता है रूढ़िवादिता से हमें किस प्रकार निपटना चाहिए। किसी एक रूढ़िवादी परंपरा का उल्लेख करते हुए बताइए आप किस प्रकार निपटेंगे। तो आप लोग आंसर में लिखेंगे रूढ़िवादिता हमारे समाज के लिए अभिशाप है। इससे निपटने के लिए हमें दृढ़ संकल्प होना चाहिए। हमारा समाज रूढ़िवादिता से संक्रमित है, जिसके कारण समाज के लोगों को जीवन कठिनाइयों से भर जाता है। उदाहरण के लिए किसी के मरने पर खूब भोज करना हमारे विचार से उचित नहीं है। क्यों? कोई गरीब का बाप मर जाता है तो गांव के लोग उसे भोज करने के लिए विवश कर देते हैं। परिणाम स्वरूप निर्धन व्यक्ति जो होता है वो कर्ज लेकर भोज करते हैं, फिर वे महाजन के चंगुल में फंसकर बरसों दुख झेलते हैं। क्या जरूरत है कर्ज लेकर भोज करने की? हम अपने गाँव में रूढ़िवादिता से होने का नुकसान का ज्ञान कराकर लोगों को रूढ़िवादिता से दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे बच्चों। आइए अब हम लोग व्याकरण के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। व्याकरण का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इस पाठ में प्रयुक्त वैसे शब्दों का चयन कीजिए जो योजक चिन्ह से जुड़े हो एवं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन कहता है इस पाठ में आए क्रिया विशेषण शब्द को छांट कर लिखिए। चलिए हम लोग दोनों को सॉल्व करते हैं।
तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर दे दिया है, आप लोग को कैसे लिखना है थोड़ा सा समझिएगा। पहले देखिए लंगोटी मात्र, तो बाल गोविंद भगत लंगोटी मात्र धारण करते थे। साफ सुथरा, ये क्या है, ये बीच में जो चिन्ह रहता है इसको हम लोग योजक चिन्ह बोलते हैं। तो मकान को साफ सुथरा रखना चाहिए। दो टुक, वो हमेशा दो टुक बात करता है। कभी कभी, तो बाल गोविंद भगत कभी कभी गीत क्या करते थे, गाते थे, ठीक है, कभी नाचते थे, मतलब गीत गाते थे सदैव, लेकिन नाचते कभी कभी थे, ठीक है। सदा सर्वदा, तो हमें सदा सर्वदा पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, है ना। उसके बाद आप लोग देखिए इस प्रकार हम क्या दिए, सारा का दीजिए, जैसे स्वंग स्वर तरंग, बाल गोविंद भगत स्वर तरंग से लोगों को तुरंत आकर्षित कर लेते थे। तो इस प्रकार हम हर एक क्या योजक चिन्ह का वाक्य बनाकर दे दिए हैं। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सारा का, ठीक है। आप लोग एक बार देख लीजिए, यहाँ पर सारे योजक चिन्ह का वाक्य बनाकर हम दे दिए हैं। आगे देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, इस पाठ में 10 क्रिया विशेषण को छांट कर लिखना है। तो लिखेंगे दो टुक बात करना, चहक उठना, ठीक है, खाम खा झगड़ा, चमक उठना, बच्चे को उछलना, धीरे स्वर, खेलते बच्चे, गंगा स्नान, डिमक डिमक बजना, ठीक है। तो आप लोग समझ गए इस प्रकार। चलिए आगे आप लोग गतिविधि का क्वेश्चन देखेंगे, तो ये आप लोग को स्वयं करना है। दूसरा, इस पाठ में आषाढ़ भादो कार्तिक फागुन एवं माह विक्रम संवत के क्या है कैलेंडर के मासों के नाम है, शेष बचे मासों के नाम लिखना है। तो लिखेंगे चैत बैसाख जेठ सावन आश्विन अगन पूस। इसको हम लोग हिंदी महीना बोलते हैं, ठीक है, इसको हिंदी में बोला जाता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग का एक एक क्वेश्चन इस चैप्टर का क्लियर हो गया होगा। इस प्रकार आप लोग का ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आप लोग इस चैप्टर का संपूर्ण हल का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को पीडीएफ लिंक नाम से एक यहाँ पर लिंक आप लोग को देखने को मिल रहा होगा ब्लू कलर में, उस पर आप लोग क्लिक करके इस चैप्टर के संपूर्ण सॉल्यूशन का पीडीएफ ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।